हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित जीएसटी सुधारों को मात्र 1 महीने के अंदर लागू कर दिया गया है। ये मोदी की गारंटी का प्रमाण है जो सदैव पूरी होती है। जीएसटी में किए गए ये सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे और आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी सुधारों को 1 महीने के अंदर किया गया लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी, सीएम सैनी। जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर होंगे साबित। रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान होंगे सस्ते। कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी, सीएम सैनी। कृषि उपकरणों और उर्वरकों पर कम टैक्स, सीएम सैनी। सीमेंट, छोटी कारों और बाइक हुई सस्ती, सीएम सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधार अब लागू हो चुका है। जीएसटी ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जीएसटी करों को तर्कसंगत बनाने से रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी, एक 5% और दूसरी 18% रहेंगी। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर 40% सहित अन्य विशेष दरें रखी गई है। 2 दरों 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। दरों के वर्गीकरण में भी सुधार किया गया है। इससे वर्गीकरण संबंधित विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों की ओर से सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी खत्म कर दिया गया है। कपड़ा और उर्वरकों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया है। इससे डीलर्स के लिए पूंजी का अवरोध कम रहेगा। मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का, मीडिया पत्रकार छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। जो अभी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच थी कि नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए और व्यवसायों की मदद करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिन के अंदर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रोविजनल रिफंड जारी करना शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा किए गए सुधारों में कृषि और किसानों दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है
और हरियाणा के अनुरोध पर विचार करते हुए जीएसटी परिषद ने फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। जितने भी सुधार जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनकी अध्यक्षता में हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है। क्योंकि जब देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, कर में एक बड़ा सुधार उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उस कर में सुधार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 बाजार, ये परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उसके बाद आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई। कुछ स्लैब तो खत्म भी की गई। इसमें 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया है कि जीएसटी सुधारों से न सिर्फ उपभोक्ताओं और किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि हरियाणा सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने भरोसा जताया है कि ये सुधार एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को और सशक्त बनाएंगे। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।